नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सारधा दृष्टि ज्ञान में। दोस्तों, हमारे भारत भूमि आयुर्वेद का खजाना। दोस्तों, आज भी हमारे घरों के आसपास में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और दोस्तों, इस पेड़ पौधे से प्राचीन समय के लोग स्वर्ण निर्माण करने की विधि जानते थे। दोस्तों, आज भी पेड़ पौधे बहुत ही शक्तिशाली, हम बहुत ही कारगर है। यह पेड़ पौधे आज भी उतने ही ज्यादा शक्तिशाली है जितना पहले हुआ करते थे, और आज भी उतना ही कारगर हैं जितना पहले हुआ करते थे, बस समय के चलते। दोस्तों, ज्ञान के अभाव में यह पेड़ पौधे केवल हमारे लिए खरपतवार और केवल घासफूस रह गए हैं। दोस्तों, आज के इसमें मैं आप लोगों को ऐसा डिब्बे अब चमत्कारी पौधा से परिचित कराने वाला हूं जिस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेद के चारों ने की है, संत महात्माओं ने की है, और दूसरे इसकी प्रशंसा हम स्वयं करते हैं। जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे, इस पौधे से पौधे की र से आप जो है चांदी निर्माण अपने घर में रहकर ही घर बैठे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पौधे के रस को एक ऐसा सामग्री बताऊंगा जिसमें मिलाने से दोस्तों वह तत्काल सोने बन जाते हैं। बड़े ध्यान से देखे, अध्ययन से सोने में जुड़ी जानकारी बताऊंगा, प्रामाणिक जानकारी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों सारधा दृष्टि ज्ञान चैनल का मकसद है समाज में आयुर्वेद की जानकारी को, पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः फैलाना। दोस्तों, बहुत प्रयास करें, बहुत कठिन परिश्रम करें कि हमारे भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी, आयुर्वेद की जानकारी समाप्त न हो। और दोस्तों, एक बात जान लीजिए, सोना निर्माण करने का कोई भी व्यक्ति आप लोगों को तरीका नहीं बताएंगे। हमारे भारत भूमि को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? दोस्तों, प्राचीन समय से लेकर के अभी तक जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी अच्छे लोग हुए, उनके पास सोना निर्माण की कला थी। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले की लोग खूब आभूषण से लदे होते थे, सोने करत होते थे, सोने की हाथी होते थे, सोने के महल होते थे। अब इतना सोने के महल सब क्यों मस्त हो रही? क्योंकि दोस्तों, प्राचीन समय जो सोनल निर्माण की विद्यार्थी व जैसे अंग्रेज हमारे भारत भूमि में दोस्तों लोगों ने अपने ज्ञान को छिपा करके रखना शुरू कर दी। आज भी चाहे तो बहुत सारे संत महात्मा जो कि तत्काल सोना निर्माण करने में सक्षम है। आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे दोस्तों, इस पौधे की नाम है रिद्धिवल्ली। इस पौधे की नाम है रिद्धि वाली। इससे हम कुल्लू के नाम से जानते हैं, कई जगह से बीबी, और इसे महाराष्ट्र में भोलाराम के नाम से जानते हैं, जो कुल्लू का फल होता। दोस्तों, इसके बहुतायत मात्रा में सब्जी बना कर के खाते हैं। इसी के एक प्रजाति आता है जिससे सोना निर्माण होता है। आज इस बुरे में मैं आप लोगों को बहुत ही जानकारी, सटीक जानकारी विस्तार से बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को हर बार हर में बोलता हूं, कोई भी जितने भी फल होते हैं, पेड़ पौधे होते, जड़ी बूटी होती, कोई भी बिहार स्थानीय, दोस्तों संसार में हर एक चीज का अपना अलग महत्व होता है। बस उस महत्व को जानने वाला सीख जाएं। जैसे कि मैं भी बताया था कि अगर कोयला को आप जान गए तो कोयला को हीरा बना सकते, और हीरा अगर आपके पास में नहीं जाने तो केवल आपकी युवा कोहली हैं तो जानते हैं कि यह जो पुनरू हैं यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, कुलगुरु संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। भारतवर्ष में किसी भी राज्य से हैं, हर जगह पाए जाते हैं। एक बार बताना मुझे, ये जो कुल्लू है जिसे कई जगह बीबी बोलते हैं, इसे रिद्धि वाली बोलते बोलते हैं, इसे आप कहाँ किस नाम से जानते? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, ताकि बहुत सारे लोग हमारे को मेडिकल दिखते हैं। जब आप लोग में कमेंट करते हैं, उस कमेंट को बहुत सारे लोग आकर के रीड करते हैं। तो दोस्तों, आपके द्वारा किए गए कमेंट को ने के लिए आएंगे, चलिए जानते हैं। इसकी तुलना दोस्तों, इसकी तुलना खीरा से की जाती है, क्योंकि 95% खीरा में भी पानी होता, इसमें भी होता है, और इसकी प्रकृति ठंडी होती, इसलिए जो गर्मा तहसील वाले लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो शरीर की गर्माहट को दूर करती है। इस कार्य में अधिक लाभ जानेंगे, फिर निर्माण करने कम बीच में ही विधि बताऊंगा।
दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं की होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शारदा दृष्टि ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि अब सभी दर्शकों का परिवार। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते दोस्तों, हमारे चैनल की जब आप सदस्यता ग्रहण करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। दोस्तों, हमारे मोटिवेशन अब हो तो आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे सच्चे जानकारी हम जो दोस्तों एकजुट करने का प्रयास करते हैं। तो इसके प्रथम आयुर्वेदिक पढ़ोगे दोस्तों। भयानक से भयानक अगर कान में दर्द हो, ध्यान से सोने, भगवान न करे किसी को कान के दर्द हो, कान में फेल हो या अपील हो, लेकिन अगर कान में दर्द होते हैं तो केवल इसके पत्ते के 5 बूंद रस 2 बूंद के तेल में मिला लें और थोड़ा सा गुनगुना करके अगर 2 से 3 बूंद कान में डाला जाए तो भयानक से भयानक अगर कान में तेज दर्द हो रहे, एक ही बार के प्रयोग से कान में कैसा भी आपके दर्द हो दोस्तों, वह दर्दा जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, परोक्ष शून्य अगर आपके मुंह में छाले हैं या फिर भी में छाले हो गए, जैसे कि दोस्तों हर चीज खाने कारण, जैसे कि अगर हम पेय पदार्थ पीते, पेय पदार्थों जैसे कि कॉफी आ जाते हैं, चाहे आ जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा गर्म कॉफी चाय पिए तो दोस्तों हमारे छाले जीभी में पड़ना बहुत ही आसान बात है। तो अगर जीभी में घाव पर जाते छाले हो जाते हैं तो आपको करना क्या, एक का हर एक को अनुरूप का फल लेना है। हर एक कुल्लू का फल ले लीजिए और ही 2 टुकड़े में क्लींजर इसके फल को चूसना है। दोस्तों, इसके फल में कैसे ला पाया जाता है, इसके फल में क्या होता है, इसके फल में कैसे बन पाया जाता है, जो कि दोस्तों अब के जीबी के छालों को ठीक करते हैं। यह गजब का प्रयोग है और भी इसके 2 लाभ बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखें। लायक ने होंगे तो मैं आपसे प्रार्थना करो, बड़ों को लाइक जरूर करना। इसके बाद सांप और बिच्छू के जहर को दूर करने का यह रामबाण दवा है। अधिकतर लोग जब बिच्छू डंक मारते बहुत परेशान हो जाते हैं दोस्तों, उनके हाल बेहाल हो जाती। भगवान ना करे किसी को बिच्छू डंक मार या फिर भगवान न करे किसी को सपा काटे, लेकिन दोस्तों यह जानकारी ना सर पर बिच्छू इसके माध्यम से ठीक होते ही जानकारी आपको जरूर आने वाले समय में काम आएंगे। अब इसका लाभ जानेंगे दूसरे को भी इसका लाभ जरूर बताना। तो अगर किसी को अगर बिच्छू ने डंक मार, भगवान न करे किसी को डंक मार, अगर गलती से डंक मार दी है, पर काम करना कारावास कुल्लू आपको ढूंढना है। वैसे कुल्लू की 2 प्रजाति होती है, एक मिथक कुल्लू होता और एक जो होता कड़वा पुनरू। तो आपको कड़वा पुनरू ढूंढना है और का कड़वा कुल्लू को दोस्तों पीस करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा है वहां पर लगा दीजिए। केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे, बिच्छू के जहर उतरेंगे दोस्तों, जड़ से समाप्त हो जाएंगे दोबारा बिच्छू, चूंकि फिर आपको पर में नहीं लगेगी। कहने का मतलब है कि बिच्छू के जहर जो भी है उसी समय समाप्त हो जाएंगे। बिच्छू के जहर उतारने का रामबाण दवा है। अब साहब के भी कोई उतारने का काम करते हैं। एक संत ने हमें बताया कि 3 अगर कुल्लू का फल अग्रसर पकाते हैं, उसी टाइम उसे एक कड़वा कोल्हू का फल फूल खिला दीजिए और बीच में 1-2 घंटे गैप में फिर खिलाड़ी, जिसके बाद 1-2 घंटे का गैप में फिर खिला दीजिए। तो जो बीच जो सांप के जहर होता है वह दोस्तों समाप्त हो जाता। लेकिन फिर भी यह प्रयोग नहीं करना। मैं यह जानकारी आप लोगों के ज्ञान बढ़ाने के लिए बताएं, क्योंकि जनरल नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ का 2 और 3 पूर्व बता दूं जो पर होगा को बहुत ही निकट भविष्य में काम आएंगे। आयुर्वेद की जानकारी आप एकत्रित करके रखें, जितने भी जानकारी बता तो कॉपी में लिख करके रखा करें। ये जानकारी आपको बहुत आगे काम आएंगे दोस्तों, आपके जीवन को बदल के भी रख सकते हैं। अब घर का वैद्य बन सकते हैं, वेद बंद करके लोगों की उपचार भी कर सकते हैं। टेस्ट के चौथे लाभ है, अगर हमें बहुत ही ज्यादा दांत दर्द हो रहे, मुख्य मतलब दोस्तों जैसे कि अगर आपके दांतों में सड़न आ गए हैं, में कीड़े लग गए हैं और दाब में बहुत ही ज्यादा तेज हो रहे हैं,
तो कड़वा पुनरू को कड़वा कुल्लू को मुख में दबाने से अर्थात जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा वहां पर कड़वा पुनरू को दबाइए, पीस करके दबाइए तो दांत के दबाव में लगे कीड़े और पारियां यह जड़ से समाप्त हो जाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, एक और प्रयोग इसके बाद मैं आप लोगों को सोना निर्माण करने का तरीका बताऊंगा। बड़ोग स्किप नहीं करना दोस्तों। कड़वा कुल्लू से पेट के कीड़े खत्म होते। बहुत सारे लोग पेट में दर्द से परेशान रहते। छोटे बच्चे अक्सर देखना पेट में कीड़े हो जाते हैं से बहुत परेशान रहते हैं। तो छोटे बच्चे को अगर आधार कड़वा कुल्लू खिला दिया जाए तो उनके जो पेट में कीड़े मर जाएंगे और पेट के दर्द से छुटकारा पा जाएंगे। अब जानते सोना निर्माण करने की तरीका दोस्तों। या परोक्ष निर्माण करने की जो मैं तरीका बता, इससे भगवान शंकर ने परशुराम को बताया था। भगवान शंकर ने एक प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों, वनस्पति शास्त्र, उसमें भगवान शंकर ने परशुराम को सोना निर्माण करने की तरीका बताया था। पर ये स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा बाकी सब लोगों को समझाऊंगा, तब आपकी समझ में आएंगे। आयुर्वेद की जो भाषा होती थोड़ा सा अर्थ पता होती है। तो देखें, सर्वदा सभी के कल्याण में रत रहने वाले ये परशुराम अब दूसरे कल्पा को सुनाता हूँ। यह कौन? यह भगवान शंकर बोल रहे हैं। कहते हैं कि कटोच स्वाद और रक्तबीज वाली रिद्धि वल्ली कपूर स्वाद, अर्थात स्वाद में कड़वा हो और रक्तबीज वाली अर्थात दोस्तों जिसके जो बीज हो वो लाल कलर की। हम सब घर में जितने भी कुल्लू का सब्जी बनाते हैं उसकी बीजी कौन सी कलर की होती है? इनकी जो कलर होती वाइट कलर की, लेकिन निर्माण में जो रखता कलर की बीच वाले कुल्लू होता है इसका प्रयोग होता है। और यहाँ पर भी लिखे कटुरक्त बीबी कुल्लू, यह नाम भी लिख दे दी, ध्यान से देखिए। तो इस नाम की लता को लाकर के अर्थात दोस्तों ये जो कुलगुरु है कड़वा कुल्लू जिसके बीच लाल पवार की, वो इसके लाता को लाकर के उसके रस को निकालने के पश्चात अर्थात कुल्लू के रस को निकालने के पश्चात ताम्र को शुद्ध करके, ताम्र था दोस्तों तांबे को शुद्ध करना है। कुर्सी तांबे का पर उत्पन्न स्ट्रोमैन ने रावण निर्माण में दोस्तों अब को सफेद कलर की तांबे का पर्व करने बाद में मिलावट की बात तांबे की कलर आती है, लेकिन आपको सफेद कलर की लेने हेतु तांबे को शुद्ध करके अग्नि में द्रविड़ करने उपरांत अर्थात दोस्तों अग्नि में आपको पिघलाने, आपके माध्यम से पिघलाने के उपरांत उसके ऊपर इसके रस को डालने पर वह ताम्र निश्चित रूप से दंगे नामों का सोना बन जाता। कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिए कि इसके रस को अर्थात दोस्तों तू ये जो बिंब वृद्धि वाली है ये कुल्लू है, इसके रस को अगर पिघला दें, जो तांबे सफेद कलर की जो तांबे हैं अगर उसके साबुन इसके रस को डाला जाए तो दोस्तों तत्काल गंगे नामक शॉल न हो जाते हैं। दोस्तों गंगे नाम के दुश्मन नहीं से उच्च क्वालिटी का सोना कहते हैं। जिस प्रकार गंगा मैया पवित्र उसी प्रकार गंगे नाम का दुश्मन है, यह पवित्र से देवता ग्रहण करते हैं। और एक और पर बताया भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसे ही रांगा को भी द्रवित करके अर्थात जो रांगा है उसे भी अगर द्रवित के मतलब क्या आयुर्वेद की भाषा में पिघलाना, तो ऐसी रांगा को पिघला करके उसमें इसके रस को मिलाने पर अर्थात दोस्त में कुल्लू के जो पत्तियां हैं इसके रस को मिलाने पर वह रंगा उसी समय पुष्पा की प्रभा के समय रजत बन जाता है। कुंद पुष्पक की प्रभा के समान रजत बन जाता था दोस्तों, तत्काल वह चांदी बन जाता है। और यह भी ध्यान से देखें, यदि उस राजत को इस औषधि के रस के साथ अर्थात दोस्तों कुल्लू के रस के साथ अगर चांदी को एक दिन तक खराब कर लिया जाए तो वह रजत बेधक हो जाता है। कि मतलब दोस्तों अगर तांबे कुछ में डाले तो पांडे को अपने अंदर में ग्रहण कर लेगा, तो उसी प्रकार सिन वेधक बोलते लोहे को डालें तो लोहे को अपने अंदर में अवशोषित कर लेगा। वेधक बोलते थोड़ा और ध्यान दें कि स्क्रीनशॉट उससे तलाक में से आभार को निकालकर उसे ग्लत में से आधी रति को निकालकर धातु मात्रा को द्रवित कर की अगर पिघलाकर कार्यक्रम में डाला जाए, कोई भी आप ले रहे जिससे कि आप तांबे ले रहे हैं या फिर
लोहा ले रहे किसी को भी डालेंगे तो उसमें दोस्तों तत्काल बाद किरण बेदी हो जाएगा। किरण बेदी को मतलब होता है रश्मि, किरण बेदी हो जाता है। जैसे किरण की जो प्रकाश है, भगवान सूर्य नारायण की जो प्रकाश है वह पीले कलर की होती है, बहुत चमकदार होती। इसी प्रकार चमकदार चमकदार बन जाएंगे। तो आप चाहे तो दोस्तों सोना निर्माण करने की यह विधि को बना सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना जो यह कड़वे कलर की रखता बीबी हैं, जो रिद्धि वली है, यह कुलगुरु है। यह जंगल में आपको मिलेंगे, आपको घर बैठे नहीं मिलेंगे या को भी डर जंगल में प्राप्त होंगे। और इसे प्राप्त करके हमने जो विधि बताएं, भगवान शंकर ने परशुराम को जो तरीका बताएं, इस तरीके से आप घर बैठे सोना निर्माण कर सकें। बहुत ही सरल आसान विधि एवं लेकिन को जो कड़वे कलर की कुलगुरु है यह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी हम सब्जी में करते हैं पुनरू सफेद कलर का होता है। दोस्तों उनके बीच आपको रक्त कलर के बीच वाले कुल्लू का प्रयोग करने जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अंतिम फिर से प्रार्थना करना चाहूंगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी है और सवर्ण निर्माण करने का तरीका भी विलुप्त नहीं हुए। हम फिर से सभी लोगों को बताएंगे। तो आज के जानकारी बस इतने। दोस्तों को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।